हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक चल रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के टेक्निक जो हैं, मेथड्स जो हैं वो थोड़े अलग हैं। ठीक है, सम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला, ड्राइंग अमाउंट भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, लेकिन टाइम मेंशन नहीं है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग को कैलकुलेट किया। आज का जो ये टॉपिक रहेगा उसमें हम क्वार्टरली बेसिस ड्राइंग करेंगे और 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल भी बताऊंगा। इसके लिए आप क्लास को पूरा अटेंड करें। 3 मोस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको पूरी क्लास देखना बहुत ही जरूरी है। आज जो हम ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसमें रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये रहेगा। तो अभी हम सम को रीड करते हैं, फिर सम को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका न्यूमेरिकल और एचबीएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन ऑप्शनल और 4 मार्क्स से रिलेटेड पूछे जाने की संभावना है। तो इसके लिए आप क्लास को पूरा देखें और प्रीवियस क्लास को भी अटेंड करें। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ही रहेगी। उसके बाद नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर राजेश एट द रेट 10% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 in each of the following after अल्टरनेटिव केसेस। ये आपको कई फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस आपको गिवन है। भी वो विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक रहेगा। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब तिमाही होती है। एक साल में 3-3 महीने के 4 ऑप्शन बनेंगे, तो मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर? 4 क्वार्टर का एक ईयर होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। फॉर्मूला क्या रहेगा? टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसमें हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मान लो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो ये रहेगा। मान लो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। ये पहला क्वार्टर है आपका। क्लियर? अगला जो क्वार्टर रहेगा वो ये रहेगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 30 जून को क्लोज होगा। थर्ड क्वार्टर ये रहेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं ना। थर्ड क्वार्टर ये रहेगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 सितंबर तक रहेगा। एक क्वार्टर ये रहेगा
1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक रहेगा। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड रहेगा, ये आपका थर्ड क्वार्टर है और ये आपका फोर्थ क्वार्टर है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट और लास्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर ये रहेगा, लास्ट क्वार्टर ये रहेगा, ये काउंट हम इसमें करेंगे। तो अब जो रहेगा केस नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग of each quarter, at the beginning of each quarter, बिगिनिंग का इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप टाइम निकाल लेना। टाइम क्या रहेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग मान लो 1 जनवरी को की, बिगिनिंग का मतलब ये होता है जो क्वार्टर आया उसके 1 जनवरी को कर लिया ड्राइंग, फिर 1 अप्रैल को किया, फिर 1 जुलाई को किया, 1 अक्टूबर को किया। मतलब ये प्रोसेस होती है बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब पहली तारीख को पैसे निकालेगा हर क्वार्टर के। अब फर्स्ट और लास्ट की बात कर रही है, कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले क्वार्टर की पहली तारीख को जो पैसे निकाले उसके बाद कितना टाइम रह गया। अब मान लो इसके पहली तारीख को पैसे निकाले तो ये क्वार्टर कंप्लीट हो गया, 3 महीने ये हो गए, 3 महीने ये भी पड़े हैं, 3 महीने ये भी पड़े हैं, 3 महीने ये भी पड़े हैं, तो मतलब 12 महीने का टाइम है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाओ लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर मतलब 1 अक्टूबर को पैसे निकाले, तो 1 अक्टूबर को निकाले तो ये 3 महीने ये भी पड़े हैं, डिवाइड बाय 2, तो 15/2, तो कितना आ गया 7.5 मंथ। इतने महीने का इंटरेस्ट इसमें लगेगा। ठीक है, एक तरीका ये है। एक आप ऐसे कर लेना, पॉइंट नहीं रखना चाहते, 15/2 है, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे, इसके 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 15/2, ये ऊपर चला जाएगा 1/2, 12, 15/24 आ जाएगा। तो यहां आपका पॉइंट का झंझट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब 2000 रुपए पर क्वार्टर, 20,000 रुपए, 20,000 पर क्वार्टर ये निकाले इसने। 1 जनवरी को 20,000 निकाले, फिर 1 अप्रैल को निकाले, फिर 1 जुलाई और फिर 1 अक्टूबर को निकाले। तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 20,000 करके उसने 80,000 रुपए निकाले, इंटरेस्ट रेट आपकी रहेगी 10%। ठीक है, और कितने महीने का, 7.5 महीने लिख लो या 15/24 आप लिख लेना, ये आप कट कर लेना। 3 से काटोगे 5, 3 पर काटोगे 8, 8 को इससे काटा 1000 आ गया, तो ये आ गया आपका 5,000 रुपीज बिगिनिंग के हिसाब से इंटरेस्ट आ गया क्वार्टरली बेसिस पर। क्लियर? अब ऑप्शनल क्वेश्चन आपको एचपीएससी बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली बेसिस ड्राइंग करता है, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। मान लो ए ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में 7.5 महीने, बी में दिया हुआ है 6.5 महीने, सी में दिया हुआ है 5.5 महीने और डी ऑप्शन दे रखे है नन ऑफ दीज। तो किस पर क्लिक कर लेना, 7.5 महीने का। और याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लो। उसके बाद बिगिनिंग में बोला तो इससे स्टार्ट करेंगे तो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये आ जाएगा टाइम लेफ्ट, जो समय रह गया आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद जो टाइम रह गया, और लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में चेक हो जाएगी, इसके भी फर्स्ट डेट को पैसे निकाले तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जो टाइम आएगा उसको जोड़ के आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। केस नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं।
केस नंबर सेकंड। सेकंड को कैसे निकालेंगे? सेकंड में जो टॉपिक हमारा रहेगा वो ये है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड में पैसे निकाले, एंड में निकाले तो आप ऐसे कर लेना, मान लो पहले क्वार्टर के एंड में निकाले, यहां भी एंड में निकाले, अब इस डेट को पैसे निकाले। मान लो प्रोसेस क्या है, हर क्वार्टर के, ईच क्वार्टर के एंडिंग पैसे निकल रहे हैं, यहां भी एंड में, यहां भी एंड में, यहां भी एंड और यहां भी एंड। तो इसके एंड में निकाले तो ये क्वार्टर तो गया, मतलब 3 महीने गए, तो 3 क्वार्टर बचे, मतलब 9 महीने आपका हो गया। और इस क्वार्टर के एंड में पैसा निकला तो इधर 0 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 9/2 मतलब 4.5 महीने। आप पॉइंट नहीं रखना चाहते तो 9/2 करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे, 1 करोगे, तो 9/2 मल्टीप्लाई 1/12, तो ये 9/24 हो गया। क्लियर? ये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। इसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे निकाल लोगे, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना। पैसे वही आपके कितने निकले, 80,000 निकलेंगे, रेट आपकी सेम ही हो जाएगी, और इधर 9/24 आ जाएगा आपका, 9/24 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 8 आ जाएगा, 8 को इससे करोगे ये आ जाएगा, ये 3000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये सेकंड केस का न्यूमेरिकल आपका हो गया। थर्ड में हम इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड में आपका मिडल रहेगा, क्या रहेगा? मिडल, और केस नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। बाकी मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, और बहुत ही इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मिडल कैसे करेंगे? मिडल बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। केस नंबर ये आपका सी पार्ट हो गया, और एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। ओके, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यहां आप ऐसे निकाल लेना इसको। मिडल में, मिडल का मतलब ऐसे निकालेगा पैसे, यानी इसका मिडल 15 फरवरी, इसका मिडल 15 नवंबर, मतलब 15 फरवरी को पैसे निकाले, तो ये हाफ क्वार्टर रह गया, इधर फिर पूरे 3 क्वार्टर रह गए। फर्स्ट ड्राइंग के बाद बात कर रहा हूं, तो हाफ मंथ प्लस 3 क्वार्टर, तो मतलब 10.5 महीने, 10.5 आ गया। और इधर 15 नवंबर को निकाले तो दिसंबर कंप्लीट है, 15 नवंबर हाफ है, तो ये 1.5 महीना इधर हो गया आपका। क्लियर? डिवाइड बाय 2 करोगे, 12/2 करोगे तो कितना आ गया? 6 मंथ का आ गया। बहुत इजी, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। देखो, पैसे वही आपके 80,000 निकले, रेट वही आपकी 10% है, और 6 महीने का आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट तो है नहीं इसमें, तो इजी हो जाएगा। 4000, तो ये 4000 इसका आंसर है। ये डियर स्टूडेंट आपका एक न्यूमेरिकल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल ये भी पूछा जा सकता है, अगर कोई पार्टनर मिडल में पैसे निकालता है क्वार्टरली बेस पर, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट हम इसमें चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ पर आप इसको क्लिक करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक न्यूमेरिकल, और इससे रिलेटेड केसेस 3 पढ़े हमने, और ऑप्शनल क्वेश्चन को भी हमने इसमें डील किया। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाएगा। इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें,
और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और डियर स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, अगली क्लास जरूर देखें, मिस ना करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। थैंक यू।